विधानमंडल में मानसून सत्र के दौरान बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर तेजस्वी यादव ने कहा, उन पर तो चार्जशीट 2017 में ही हुआ था। 2017 से 2023 हो चुकी है। 6 साल में क्या हुआ? तेजस्वी ने ये भी कहा कि जब उन्होंने शपथ ली थी तो इन लोगों को मना करना चाहिए था। साथ ही विधानसभा में हुए हंगामे पर उन्होंने कहा, विधायक का जो आचरण होना चाहिए वो विपक्ष के नेताओं में तो एकदम नहीं लगता। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायकों के स्पीकर के खिलाफ कुर्सी उठाने पर तेजप्रताप यादव ने कहा, यह निंदनीय है। लोकतंत्र में सभी नेता अपनी बात रखते हैं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। तेजप्रताप ने इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी पर तंज कसा और कहा, 2024-25 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी महागठबंधन की कुर्सी हो जाएगी। सब लोग रखते हैं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। जो नीरज जो बबलू है, जो इस तरीके का काम किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कार्रवाई का, लेकिन कुर्सी उठा के इस तरीके से पूरी देश की जनता और खासकर पूरे बिहार की जनता देखने का काम की है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना असली रूप दिखाया है। असली रूप जो है भाजपाइयों ने अभी दिखाने का काम किया, पूरे देश के लोगों ने देखा है। और 24-25 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। आज ये विधानसभा में आज हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो कुर्सी है वो महागठबंधन का कुर्सी हो जाएगा। बुधवार को आर ब्लॉक के पास जनसेवक के पद पर समायोजित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान सलाहकारों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इस मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने जा रहे किसान सलाहकारों को पुलिस ने रोका और सभी को लौट जाने के लिए कहा। प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने, तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एसडीएम श्रीकांत खांडेकर ने कहा, धारा 144 का उल्लंघन हुआ है, जिसकी एफआईआर की जाएगी और 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने गांधी मैदान में मौन विरोध प्रदर्शन किया। धरना में मौजूद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, मौन सत्याग्रह के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। देश के अंदर सभा प्रजातांत्रिक सेवाओं को कमजोर किया जा रहा है। स्वाभाविक है, जिस तरह से इस देश में सारे प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मौन सत्याग्रह के अलावा हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती रही है और सबसे पहले उन्होंने ही सत्याग्रह को एक बड़ा हथियार के रूप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू किया था, इसलिए हम लोग भी जिस तरह से हम लोगों के सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी इन लोगों ने, उनका घर से उनको अलग किया गया, उसके खिलाफ हम लोग सभी कांग्रेस जन बिहार भर से आज हजारों कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, नीतीश कुमार ने कई विधायकों मंत्रियों का इस्तीफा एफआईआर दर्ज होने के बाद लिया है, लेकिन अब नीतीश कुमार ही उप मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, 23 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्तियों के मालिक कैसे बने, इसका हिसाब मांगने के लिए बीजेपी विधानसभा मार्च करेगी। बीजेपी नेता तारकेश्वर प्रसाद ने कहा, सदन में हम लोग अपनी बात को उठाना चाहते हैं, लेकिन आसन नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का माइक ऑन रहता है, ये परंपरा रही है, लेकिन आसन की तरफ से उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। साथ ही उन्होंने कहा, पहले भी सत्तारूढ़ दल के एक छोटे दल के नेता को बोलने दिया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पगड़ी पर तंज किया, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री पद से हटाने का संकल्प लिया है। जिस दिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे, उस दिन ही पगड़ी खुलेगी। इस दौरान आगे उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से विपक्ष को डराने और धमकाने का काम कर रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बीजेपी डरने वाली नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई को 8 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। बताया जा रहा है कि मामले में एक आरोपी लालू प्रसाद यादव और रेलवे के 2 अधिकारियों के खिलाफ अथॉरिटी से इजाजत नहीं मिली है, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई टाल दी। यूसीसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की चुप्पी पर
यूसीसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की चुप्पी पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाते हुए कहा, अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी आदिवासी परंपरा खत्म हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री एक आदिवासी नेता होने के नाते इसका विरोध करें, वरना सभी आदिवासी समाज उनका विरोध करेंगे।